को भुखमरी पे लेकर आए। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, बेसिकली लीडरशिप मैं बोलूंगा, ये कभी सुधरने वाली नहीं है और भारत को हमेशा इनके साथ सख्ती से एक्शन लेना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये जो विजिट की है, ये भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है पाकिस्तान आर्मी को। आपने तो देख लिया ये जब ये टेररिस्ट के जनाजे हो रहे थे जो हाई वैल्यू टारगेट से, किस प्रकार पाकिस्तान की सेना के ऑफिसर्स, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका प्रेसिडेंट सब आके वहां गार्लैंड कर रहे थे। ये तो पूरी विश्व ने देख लिया, तो विश्व को भी पता है। पर मेरे को हैरानी ये होती है कि विश्व के कई देश इनको मतलब चुप क्यों बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को तो एक न्यूक्लियर स्टेट है ही और वो पूरी विश्व को ब्लैकमेल कर रहा है। हर सर मैं आपके पास आऊंगा, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूं कि एक बार जरा एक एक तस्वीर यहां डालिए, वॉल पर बड़ी तस्वीर डालिए और जरा दर्शकों को शैलेंद्र सर आप जरा समझा भी दीजिए कि आज जो तस्वीरें आई हैं या फोटोग्राफ्स आए हैं ये क्या संदेश है देश के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। सर एक तो ये वीडियो है जिसमें जयकारे हैं, उद्घोष है हिंदुस्तान का, एक तरफ हमारा फाइटर जेट है और मिग 29 है ये, और S-400 है, PM है साथ में। आपको उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, ये एक फुल फ्लेजेड, ये जगह जो है ना ये हमने स्ट्रैटेजिकली चुनी होगी, ऐसे नहीं रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम किसी हैंगर में भी ले जा सकते थे। आदमपुर की जो एयरफोर्स स्टेशन है वो दिखा रहा है अपनी दुनिया को कि ये हमारी दुनिया है, इस दुनिया में क्या चीज खड़ी है क्या चीज नहीं, आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। अगर ये एक डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानीज, अगर ये एक डिस्ट्रॉयड आदमपुर है तो ये कार यहां क्या कर रही है झंडे के साथ? ये प्राइम मिनिस्टर इतनी ऊंचाई से क्यों बोल रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर एक एक जवान के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर क्यों ठोक रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हारा हुआ आदमपुर है या जीता हुआ आपके सामने है। और मैं तो कहता हूं आज ये जो लोग खड़े हैं ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होंगे, 800-900 होंगे, लेकिन ये 800-900 नहीं है, ये 140 करोड़ लोग हैं जी। ये मेरा देश है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी एयरफोर्स है, ये मेरी पूरी की पूरी आर्मी है। दिख रही है, दिखा रहे हैं, अगर नहीं दिख रही तो आपकी बदकिस्मती है। एक जरा वो तस्वीर भी डालिए जिसमें पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और पीछे एक मैसेज, एक बोर्ड पर मैसेज लिखा हुआ है कि वाई एनिमीज पायलट डोंट स्लीप, ऐसा करके एक मैसेज लिखा हुआ है। जरा उसको एक बार डालिए स्क्रीन पर, वॉल पर, उसको भी जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तो आपने देख ली, इसको शैलेंद्र सर ने समझा दिया आपको, लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर है वो क्या कह रही है, क्योंकि एक एक तस्वीर के मायने हैं। ये सिर्फ आप ये वीडियो और तस्वीरों के तौर पर इसको मत देखिए। ये देखिए, ये अगली तस्वीर है, वो तस्वीर भी डालिए जरा, लेकिन नहीं, अब आप देखिए इतना बड़ा वीडियो डालिए, लेकिन वो जरा फोटोग्राफ्स भी डालिए जरा जिसके पीछे लिखा हुआ एक मैसेज, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। रेहान अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं तो जरा डालिए उसको भी। भारत माता की, 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 भारत माता की। ये भारत माता की जय के उद्घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये सर, ये जो है ये पाकिस्तान के कान में जो आवाज जा रही होगी, ये हाथ देखिए, ये वाला हाथ देखिए, ये हाथ क्या बता रहा है? ये हाथ अपने आप उठ रहा है। ये आपने कितनी बार एक प्राइम मिनिस्टर को इस जोश में देखा है? आप बता दीजिए। ये जोश प्राइम मिनिस्टर का 140 करोड़ लोगों की वजह से है, ये इसलिए नहीं है। हम फौजी चारों तरफ और ये एक इंसान जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारे लिए 140 करोड़ लोग हैं। ये 140 करोड़ लोग हैं और ये वही हमारे जवान हैं, ये हमारे वही वीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, पाकिस्तान को यह बता दिया कि जहां मन करेगा, जब मन करेगा, जैसे मन करेगा घुसकर तुमको मारेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ तुम्हें डीजे हाँक सकते हो और हम तुम्हें घुसकर नहीं मारेंगे, हम तुम्हें घुस कर मारेंगे और जब तक मारेंगे जब तक तुम टूट नहीं जाओगे, जब तक टूट ना जाओगे। सुशांत जी,
हमने आज एक एक तस्वीर अभी अपने दर्शकों को दिखाई भी है और जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीम में आपका स्वागत। आपने डिबेट के वीडियो में देखा और सुना होगा कि आदमपुर एयरबेस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और वहाँ पर भाषण दे रहे थे। वहाँ के सैनिकों को हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने जैसे जंग को अपने मुट्ठी और काबू में किया, भारत का नाम रोशन किया। हमारे सैनिकों की जो भी वीर गाथा है वो हमेशा से जानी जाती है और इस बार भी जानी गई, जिसको लेकर पाकिस्तान डरा सहमा हुआ अमेरिका के पास भागा भागा गया और सीज फायर करवाने के लिए दौड़ा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से भारत को इससे भी आगे निकलना चाहिए? और हम सब भारतीय यही कामना करेंगे कि हमारे सैनिक इससे भी आगे निकले और उन लोगों के हाथों में देश हमेशा सुरक्षित रहता है। कि क्या मायने, लेकिन एक बात यह है सर कि पाकिस्तान जो सिर्फ प्रोपेगेंडे पर चलता है, पाकिस्तान जिसका काम ही कारोबार, मुख्य कारोबार मतलब जो मुख्य धंधा है उसका वो आतंकवाद का है। पाकिस्तान को अगर पानी रोक दिया है हमने, पाकिस्तान क्या आतंक छोड़ देगा? पाकिस्तान को अगर हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बात करेंगे तो आतंक पर करेंगे या पीओके पर करेंगे, तो क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार हो जाएगा? पाकिस्तान को क्या लगता है आज की डेट में कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर बैठकर बात करने से भी उसका कुछ फायदा हो सकता है? यार देखो, मेरे ख्याल भारत से बात करने का फायदा तो इनको अब कुछ नहीं होने वाला। अगर ये पहले कभी कोई समझौते की कोई गुंजाइश थी वो तो अब खत्म हो गई है। मैं तो बोलता हूं कि हमने ये हमारे को बेवकूफ बनाते थे अपने ये सिटी फेटी टाइप के लोगों को भेज के, और हमारे यहाँ पर भी थापड़ पापड़ टाइप के लोग हैं जो उनको बड़ा इनकरेज करते हैं और बड़ी भाई बंधुगिरी करते हैं। अगर इतने ही तुम्हारे भाई हैं तो चले जाओ ना यार, क्यों आए थे यहाँ पर? बंटवारे के टाइम पे किसने बुलाया था तुम्हारे को यहाँ पर? आओ, अगर इतना ही प्यार मोहब्बत है तो चले जाओ। लेकिन हमको अब आगे बढ़ना है इससे। हमने मेरे ख्याल एक नीति निर्धारित कर ली है। पाकिस्तान अभी डिनायल में है, लेकिन देखिए पाकिस्तान जो मर्जी अपने ऊपर झूठ का चादर ओढ़े, दुनिया तो देख रही है ना कि क्या हुआ है। दुनिया ने तो देख लिया कि पाकिस्तान ने हमला किया, वो विफल हुआ। भारत के जितने हमले हुए वो ना सिर्फ एस्केलेशन लैडर पे ऊपर गए, लेकिन एस्केलेशन डोमिनेंस भी थी। भारत का संदेश बड़ा साफ था, अगर आप और फायरिंग करेंगे तो हमारी फायरिंग आपसे ज्यादा होगी और आपको हम ध्वस्त करेंगे। इस करके वो पीछे हटे हैं। उनकी इतनी कंबल कुटाई हो गई थी, इसलिए वो गुहार लगा रहे थे। हम जंग नहीं इसलिए नहीं चाह रहे थे, सिंपली बिकॉज कि हमारे को एक लंबी लड़ाई हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि हमारे को और बहुत कुछ काम करना है। लेकिन दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि क्या हुआ है पिछले 4 दिन के अंदर। और ये पाकिस्तानी वैसे भी लो आईक्यू के लोग होते हैं, इनको समझ देर में आती है। इनको धीरे धीरे करके इनको समझ में आएगी कि हुआ क्या है इनके साथ। ये जो बड़क लगाता था ना मुशर्रफ कि मैं बलोचों को मारूंगा, उनको समझ भी नहीं आएगा कि कहां से उनको मार पड़ी है। इनको समझ नहीं आया कि इनको कहां से मार पड़ गई है। अब ये अच्छा, आप लोग ना समझते नहीं है पंजाबी मुसलमान को। एक नंबर का घटिया दकियानूसी आदमी होता है, और उसको जब तक उसकी आप चपेट पे चपेट ना मारे ना, उसको समझ नहीं आएगा। उसकी लित्तर परेड करते रहना पड़ता है रेगुलरली, तभी उसको समझ में आता है कि रियलिटी क्या है। यही आदमी जो है ना, जिस दिन इसकी लित्तर परेड हो जाती है उस दिन गिड़गिड़ाते हुए आपके सामने गिरेगा। ये अभी ये बड़ी बड़क मारते हैं ना अपने लोगों के सामने। अपने लोग भी इनके प्यादे हैं सारे के सारे। वो जितने इनके जर्नलिस्ट जो भी अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जी सर, ये जितने हैं ये सारे इनके प्यादे हैं। और इन सबका जो जज्बा जिहाद है ना, इनको थोड़ा सा खुरचो तो वो निकल के आता है। ये हमारी बेवकूफी थी कि हम इनसे बात करते हैं। आप लोगों को भी मैं बोलूंगा, मैं सीरियसली आपके चैनल वालों को भी मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, हम जो इनको बुलाते हैं अपने चैनल्स पे, हम क्यों इन मलेच्छों के मुंह पे लगते हैं? आप मुझे ये समझाइए, क्यों बुलाते हैं हम इनको? ठीक सर, गंदे लेकिन एक चीज ये है सर कि देखिए कई बार क्या है कि हमको ये सुनना और समझना भी पड़ता है कि हम दोस्तों इस डिबेट को टाइम्स नाम भारत के स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था। आप लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। और ये वीडियो में हमें बहुत दुख है, हमारे जितने भी सैनिक खोए हैं हमने उसके लिए बहुत ही पूरे देश को दुख है। लेकिन ये बहुत ही चूक है जिसको लेकर पाकिस्तान को ही हम ब्लेम करेंगे, क्योंकि उनके वजह से ही युद्ध हुआ और उन्हीं की वजह से हमारे सैनिक खोए हैं। लेकिन भारत हार नहीं मानेगा, इससे भी कड़ा प्रहार करेगा, उनको सबक सिखाएगा। तो आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिएगा। भारत माता की जय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।